बंधुओं, जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीव दया की। भगवान महावीर का संदेश, जियो और जीने दो। जीवों पर दया करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जैन धर्म में विशेष तौर पर कहा गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म। अगर आप बारीकी से देखें, जैन धर्म में जितनी भी बातें बताई जाती हैं, जितने भी व्रत नियम वगैरह हैं, वो सब घुमा फिरा के आप उसकी जड़ में अगर देखेंगे तो अहिंसा ही दिखाई देगी। बाबा तुलसीदास ने भी क्या कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब तक घट में प्राण। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, तो जरा सा चींटी को चलते हुए देखते हैं, उन्हें बड़ा कौतूहल होता है, उस पर पैर रख देते हैं, चींटी मर जाती है, उसका चलना बंद हो जाता है। वो तो अबोध अवस्था में करते हैं, लेकिन जो बड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनका ये कर्तव्य उन्हें बताना कि ये तुमने क्या किया भैया, क्यों मारा इसको, क्या जरूरत थी मारने की। और छोटे तो छोटे, बड़ों को भी हमने देखा है। बहुत से लोग मच्छर देखेंगे, मक्खी देखेंगे, शगल होता है उनका, आपने किसी की जान ले ली, बोले नहीं तो हमको काट लेता, मच्छर काट लेता। क्या आपके एक मच्छर मारने से बाकी मच्छर आपको नहीं काटेंगे? काटना बंद हो जाएगा क्या? नहीं। कितने मच्छर मारोगे, कितनी मक्खियां मारोगे, क्या कर लोगे उससे? हाँ, एक बात जरूर है, इससे आप पाप का बंध जरूर कर लोगे। अपने लिए कुछ ऐसे गहरे खड्डे खोद लोगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने आप को बचाओ। ये मच्छर मारने से क्या होगा? लेकिन ये इंसान सोचता नहीं। थोड़ा सा हम देखभाल कर चलें, अपने पाँव के नीचे किसी जीव जंतु को आने से बचा लें, इसमें क्या मुश्किल का। थोड़ी सावधानी बरतें। हम किसी कमरे में बैठे हैं और वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में गए, तो पंखे का स्विच ऑफ करके जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? पंखा चलता है, उससे जीवों की हत्या होती है, अनावश्यक बिजली भी व्यय होती है, और बिल हमारी जेब से जाता है कि नहीं? ये तीनों काम हमारे लिए कोई फायदे के नहीं है, और फिर भी हम इस बारे में नहीं सोचते, कोई विचार नहीं करते। लॉन में घूम रहे हैं, घास के ऊपर चल रहे हैं, उस घास में भी जीव है। आप सोचिए, अगर आप लेटे हुए हों और आपके ऊपर कोई पैर रख के निकल जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। ऐसा ही उस जीव के साथ है, जो घास का जीव है, उसको बुरा लग रहा है। बस आप में यह है कि आप उठ के उसके दो चार हाथ मार दोगे, लड़ पड़ोगे उससे, जो आपके ऊपर से पैर रख के निकलेगा। घास ऐसा कर नहीं सकती, उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, इसलिए वो चुपचाप सहन कर। यही फर्क है। पर यकीन कीजिए,
कभी आप भी उसी स्थिति में थे, और अगर ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी आप उसकी स्थिति में आ जाएंगे कि एक दिन आप घास बन जाओ और वो आपके ऊपर पैर होकर रख कर निकले। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये संभव है। और तब सोचिए आपको कैसा लगेगा, आप इसकी कल्पना तो कीजिए। बिना मतलब फूल पत्ती तोड़ना, घास तोड़ना, उखाड़ना। अगर हम घास पर नहीं चलेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, कोई परेशानी रहेगी? घास के अलावा जो दूसरा रास्ता है हम उसके बराबर से उस पर होकर निकल सकते हैं, पंखा बंद कर सकते हैं। जितनी देर हमको जरूरत थी नल चलाया, पानी ले लिया, उसके बाद बंद कर दिया। हमको ऐसी आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। बहुत सारे साबुन टूथपेस्ट ऐसे आते हैं जिनके अंदर चर्बी और अन्य चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो हमको प्रयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे क्रीम, शैम्पू, लिपस्टिक, टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करें जिनके अंदर हमको जानकारी हो कि इसके अंदर कोई चर्बी या कोई अशुद्ध पदार्थ नहीं डला हुआ। रेशम के कपड़े आप जानते हैं कैसे बनते हैं? रेशम का जो कीड़ा होता है ये पेड़ पर पाला जाता है, उसके सर से एक लिक्विड निकलता है, तो निकल के सॉलिडिफाई हो जाता है और वो उसका ताना बना बना के एक ऐसा कोकून बना लेता है और उसके अंदर वो सो जाता है। फिर क्या किया जाता मालूम? उन कोकून्स को उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो जीव उसके अंदर ही मर जाते हैं, वो कीड़ा मर जाता है उसके अंदर। अगर वो जिंदा रहेगा तो वो उसको काट के निकलेगा, तो उसका जो उसने बनाया है अपने ऊपर ताना बना, वो सारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, उबाल देते हैं उसको। वो जब उसके अंदर मर जाता है वो सारा उसको धागे को निकाल के और उसका कीड़ा उसके अंदर जो रह जाता है वो निकाल देते हैं। अब देखिए कितनी हिंसा होती है। और एक कीड़े का 40-50 मीटर धागा होता है बस। आपकी एक साड़ी के अंदर हजारों मीटर धागा लगता है। कितने कीड़ों को मारने के बाद आपकी एक साड़ी बनती है, एक शर्ट बनती है। अब सोचिए, एक कुर्ता बनता है और हम बड़े ठाठ से पहनते हैं। आप सोचिए आपकी एक साड़ी के लिए कितने जीवों की हत्या हो गई। कभी मन में विचार जरूर करें, उसके बाद भी आपका दिल करे तो जरूर पहने। आपका मन नहीं करेगा, मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि हम इन बातों को सोचते नहीं, जानते नहीं, और जान जाते हैं तो उसके बारे में विचार नहीं करते। ठीक है, मर गया तो मर गया, हम क्या करें, हमने मारा है क्या? लेकिन यकीन कीजिए उस सब की हिंसा का पाप आपके सर है, क्योंकि अगर आप नहीं पहनते तो आपके लिए कोई बनाने वाला वो साड़ी नहीं था। कोई नहीं बनाता, कोई उन जीवों को नहीं मारता। मारता तो जो पहनता उसके सर था वो हिंसा का पाप। लेकिन आपने अपने सर ले लिया और आप पहनते हैं, इसलिए वो लोग बनाते हैं। चमड़े के जूते किसी गाय को, भैंस को इसलिए काट दिया गया कि आप उसका बना हुआ जूता पहन सकें। सोचिए जरा कहां तक जाए। आपका पर्स बन गया, उसकी चप्पल बन गई, उसकी आपकी बेल्ट बन गई। आप बड़े ठाठ से उसका पर्स घुमाते हुए चले जा रही हैं। क्या है? लेदर का पर्स, लेदर का, इटालियन लेदर, इटालियन।
लेदर की जैकेट पहने हैं, बहुत महंगे सबको, हजारों रुपए की। सोचिए जरा, विचार कीजिए। बहुत सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत हिंसा होती है। हमें समझना चाहिए, उससे बचना चाहिए। खाने पीने की चीजें बहुत सी ऐसी, चॉकलेट, ये फास्ट फूड, बहुत सारे फास्ट फूड ऐसे हैं जिनमें पिग फैट पड़ता है, E631, E330, पता नहीं क्या क्या। और आप उनको गूगल पर जाकर सर्च करके देखें, आपको पता लगेगा उसके अंदर पिग फैट, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, डबल रोटी, इन सब के अंदर क्या क्या पड़ता है, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो खाने योग्य हैं। चाउमीन, मोमोज, बड़े टेस्ट लेके खाते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जान लें आप, देख लें अगर अपनी नज़र से, कभी खाने का मन नहीं करेगा। एक ये जो हमारी प्रैक्टिस है कि हम कुछ भी खा लें, बजाय इसके पहले उसकी जानकारी जरूर लें। उसके बाद भी अगर आप उसमें दूषित पदार्थ हैं और आप खाना चाहते हैं तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से आपका मन नहीं करेगा उनको खाने का। तो जीव दया का पालन जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय जिनेंद्र।